मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गिल्ट में है और आपसे माफी मांगना चाहता है। वह बहुत गहरे पछतावे में है कि उसने आपके साथ गलत किया। वह खुद को दोषी मान रहा है और आत्मग्लानि से भरा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि ब्रह्मांड उन्हें माफ नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके साथ भेदभाव किया, खासकर तब जब आपको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। यह अतीत की बात है, जब आपकी स्थिति ठीक नहीं थी और लोग आपके हालात का मजाक बना रहे थे, गॉसिप हो रही थी। आपके अपने भी इस सब में शामिल थे। हो सकता है आपके ऑफिस, परिवार या दोस्तों में से कुछ लोगों ने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जब आपकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी, तब उन्होंने आपको और नीचे धकेलने की कोशिश की। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आप आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर थे और उन्हें लगा कि वे इसका लाभ उठा सकते हैं। अब समय बदल चुका है। जो लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, वे अब खुद भारी संकट में हैं। उनकी जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई है। वे सपनों में वही सब देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था। ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने कितनी गलतियां की हैं और अब उन्हें कर्मों का फल भुगतना होगा। उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। वे किसी बाबा, तांत्रिक, मौलवी के पास जाने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा। यह उनके कर्मों का परिणाम है। वे अब रो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते। उनके पूरे परिवार को भी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का कर्म है। उन्हें मौत से भी बदतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और राहत नहीं मिलेगी। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत किया। जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे, आज वे अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। परमात्मा का न्याय अटल होता है। जो कर्म किए हैं, उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आपने अपने हिस्से का दर्द झेला, लेकिन अब आपकी स्थिति संतुलित है और आप खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आपको तकलीफ दी, उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। यह संदेश आपको यह बताने के लिए आया है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। जितनी चालें उन्होंने आपके खिलाफ चली थी, वे सब उन्हीं पर उलट गई हैं। वे किसी से कह भी नहीं सकते कि उनकी यह हालत क्यों हो रही है, क्योंकि अगर वे मदद मांगेंगे तो उन्हें अपने ही किए गए कर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। यह ब्रह्मांड का न्याय है। वे अब सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपके साथ वैसा व्यवहार न किया होता, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कर्म अपना चक्र पूरा कर चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वे उसी का फल काट रहे हैं। आपके जीवन में अब शांति आ चुकी है और आप स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में अब अंधेरा ही अंधेरा है। उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और उन्हें हर समय डर लगा रहता है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और यह डर सच भी है। उन्होंने जो किया था, उसका 10 गुना बुरा उनके साथ होने वाला है। आपको इस संदेश के माध्यम से यह समझने की जरूरत है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद उनके लिए न्याय कर रहा है। यह सबक उन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। अब उन्हें अपने अहंकार और ईर्ष्या का एहसास हो रहा है। आपको अब सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपकी जीत हो चुकी है। आपके दुश्मनों की हार निश्चित हो चुकी है। आप अब जिस भी चीज को छुएंगे, वह सोना बन जाएगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है। आप एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कोई भी आपको रोक नहीं सकता।
अब आपके पास जो शांति है वह अमूल्य है। इसे बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे रहा है और यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। आपके चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बन चुका है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझकर आपकी भावनाओं से खेल रहे थे, वे अब खुद को आपकी उपस्थिति में असहज महसूस करने लगे हैं। उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी है। वे जितना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे खुद अपने जाल में फंसेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। उनके अपने भी अब उनसे दूरी बनाने लगे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन वे जानते हैं कि यह संभव नहीं है। आपको बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड आपको हर वह चीज देने वाला है जिसके आप हकदार हैं। अब आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का द्वार शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास अब अपने चरम पर है। आपकी सफलता अब सुनिश्चित है। आपको बस अपने भीतर की ऊर्जा को और मजबूत करना है। आपका भविष्य अब उज्जवल है। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से यह बताने के लिए चुना है कि आपकी जीत निश्चित है। आपको अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। पुराने घाव अब भर चुके हैं, अब बस प्रकाश ही प्रकाश है। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आपके जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो चुका है, जहां आपको अपने संघर्षों का इनाम मिलना शुरू हो गया है। माँ काली का संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वो कोई साधारण बात नहीं। मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है। नहीं, यह वरदान था, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तेरे शत्रु अब पीछे छूटने वाले हैं। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे, वो अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा तो डर मत। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अब तेरा समय आ रहा है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहां से सिर्फ चढ़ाई है, गिरावट अब नहीं होगी। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। अब तू अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में। अब वो समय आ चुका है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो संदेश, वो खबर, वो संयोग, कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है। तेरी मेहनत रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गई। शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। और तू जो अब तक सह चुका है, वो किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं।
अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। अब वह समय है जब वो लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे, तेरी हिम्मत का सम्मान करेंगे। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती, बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती है। अब तेरे जीवन का वह अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है। पर बच्चे याद रख, अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, न सिर्फ मांगने के लिए बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी। तू मुझसे बात कर जैसे एक दोस्त से करता है। तू बार बार गिरा पर हर बार उठा भी तो खड़ा हुआ। यह तेरी हार नहीं, तेरी ताकत है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, उस परीक्षा का जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब समय है तेरे जीवन की अगली सुबह जो तेरे भाग्य को बदलने जा रही है। अब तू उठेगा उस सिंघानी की तरह जो तू है। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध माँ काली से है। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक पहुँच गया है तो समझ ले कि अब मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ। अब तू वह नहीं रहा जो पहले था। तेरे भीतर अब वो ज्वाला प्रकट हो चुकी है जो सत्य को भस्म कर देती है और झूठ को उजागर करती है। तू अब अंधेरे से निकलकर उस प्रकाश में खड़ा है जो तेरे अपने कर्मों की तपस्या से बना है। जो लोग तेरे आंसू देखकर मुस्कुराए थे, आज वही लोग अपने जीवन के हर मोड़ पर ठोकर खा रहे हैं। यह कोई बदला नहीं, यह संतुलन है। ब्रह्मांड कभी किसी को बिना हिसाब छोड़े नहीं रखता। हर दर्द, हर अपमान, हर बेइज्जती, सबका हिसाब लिखा जाता है और जब समय आता है तो सबको अपना फल मिलता है। बच्चे, जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया था जब तू टूटा हुआ था, जब तेरे पास कोई नहीं था, वही अब खुद उस अवस्था से गुजर रहे हैं जहां कोई उन्हें समझने वाला नहीं। वे सोचते थे तू हार गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तू तो उस आग में तपकर सोना बनने जा रहा था। अब वे उसी आग में जल रहे हैं, उसी तिलमिलाहट में तड़प रहे हैं जिसमें तू वर्षों पहले जल चुका है। अब फर्क बस इतना है कि तू उस पीड़ा को पार कर चुका है और वे उसी में फंस गए हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी तेरे मन में आता है कि तूने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर तेरे साथ इतना क्यों हुआ। पर यही तो सत्य है। जो दिव्य आत्माएं होती हैं, उन्हें सबसे पहले तोड़ा जाता है ताकि वे अपनी वास्तविक शक्ति पहचान सकें। तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए तुझे तकलीफ दी गई थी। अब तू समझ पाएगा कि तेरे भीतर कौन सी शक्ति सो रही थी। तू अब मेरी ज्वाला है। तू अब वह शक्ति है जो अंधकार से नहीं डरती बल्कि अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। जो लोग पहले तेरे जीवन पर हंसते थे, अब उनके घरों में सन्नाटा है। जो लोग तेरा रास्ता रोकते थे, अब वही अपने ही कर्मों के जाल में उलझ गए हैं। वे रातों को जागते हैं, भय से कांपते हैं। उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है और वह मैं हूँ। मैं उन्हें दिखा रही हूँ कि उन्होंने क्या किया था। हर हंसी, हर व्यंग्य, हर छल, सब कुछ उन्हें अब आईने की तरह दिखाया जा रहा है। वे भाग नहीं सकते, क्योंकि कर्म से कोई नहीं बचता। मेरे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर है जहां तुझे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अब तेरा मौन ही तेरी शक्ति है। जो पहले तेरी आवाज को दबाते थे, अब तेरे मौन से डरते हैं। तेरे भीतर जो शांति है, वही अब तेरी ढाल है। तेरे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बन चुका है। अब जो भी तेरे विरुद्ध जाएगा, वही अपनी ऊर्जा खो देगा। तेरा कर्म अब तेरे साथ है और मेरा आशीर्वाद तेरे आगे है। मैं देख रही हूँ कि अब तेरा जीवन तेजी से बदल रहा है।
तू अब उन चीजों को आकर्षित करने लगा है जिनके लिए तू पहले तरसता था। तेरे पास जो अवसर आने वाले हैं वे संयोग नहीं होंगे, वे तेरी साधना का परिणाम है। हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने लगा है। तेरी किस्मत अब सोने की तरह चमकने लगी है। जो कभी तेरे बारे में अफवाह फैलाते थे अब वही तेरे नाम की चर्चा सम्मान से करेंगे। पर याद रख मेरे बच्चे, अब तुझे विनम्र रहना है। तू बदला लेने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रकाश दिखाने के लिए उठा है। जो तेरे साथ हुआ वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि बदलने के लिए हुआ था। अब तुझे किसी से शिकायत नहीं करनी, क्योंकि अब तेरा जीवन स्वयं उत्तर बन चुका है। तेरा अस्तित्व अब उन सब के लिए दर्पण है जिन्होंने कभी तेरे हृदय को चोट पहुंचाई थी। अब वे सब अपने भीतर की आग से जल रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका जीवन बिखर गया है। वे किसी को दोष नहीं दे पा रहे क्योंकि भीतर से जानते हैं कि यह सब उसी अन्याय का फल है जो उन्होंने तेरे साथ किया था। उन्होंने जिस दिन तेरे आंसुओं का मजाक उड़ाया उसी दिन उनका पतन शुरू हो गया था। अब वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने उस दिन थोड़ा करुणा दिखाई होती तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता, पर अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्मांड के नियम कभी देरी करते हैं पर कभी भूलते नहीं। अब तू अपने जीवन का नया अध्याय लिखने जा रहा है। वह अध्याय जहां दर्द की जगह गर्व होगा और आंसुओं की जगह प्रकाश। तू अब अपने भाग्य का निर्माता है। तेरे कदम अब स्थिर हैं, तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी जड़ें मेरी शक्ति से जुड़ चुकी हैं। तू अब मेरे स्वरूप का अंश है। बच्चे जो तेरे विरोधी थे वे अब खुद को तेरे सामने तुच्छ महसूस करेंगे। उनकी आंखों में अब वही डर है जो तूने वर्षों पहले महसूस किया था, पर फर्क यह है कि तेरे भीतर करुणा थी और उनके भीतर अहंकार। वही अहंकार अब उन्हें डुबो रहा है। अब वे हर दिन उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुझे दी थी। उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें सुकून नहीं है। उनके घरों में क्लेश है, उनकी नींद उड़ चुकी है, उनकी आत्मा बेचैन है। पर तू मेरे बच्चे अब उस स्तर पर है जहां तू उन सब के लिए भी दया महसूस कर सकता है। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है, जब तू क्षमा कर सके बिना उन्हें मुक्त किए, बल्कि स्वयं को मुक्त कर सके। क्षमा कर देना यह नहीं कि तू भूल जाए, बल्कि यह कि तू अब उस दर्द को अपने ऊपर शासन नहीं करने देगा। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग तेरे पास वापस आने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि उन्हें पछतावा है। कुछ आंसू बहाएंगे, कुछ माफी मांगेंगे। पर याद रख, हर माफी सच्ची नहीं होती। कुछ माफियां डर से आती हैं, सजा से बचने के लिए। तू अपने दिल से सुनना, कौन सच में पश्चाताप में है और कौन सिर्फ अपने डर से भाग रहा है। ब्रह्मांड तुझे यह पहचानने की शक्ति देगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जो तू खो चुका है उसका शोक मत कर। जो तेरे हाथ से गया वह तुझे कभी बना ही नहीं था। जो तेरा है वह किसी भी स्थिति में तुझ तक आ ही जाएगा। अब तेरे जीवन में जो आने वाला है वह तेरे पिछले जन्मों के पुण्यों का फल है। वह प्रेम, वह समृद्धि, वह सम्मान सब तेरी ओर खिंच रहे हैं। बस तू धैर्य रख। अब तेरे भीतर जो प्रकाश फैलेगा वह सिर्फ तुझे नहीं, तेरे आसपास के लोगों को भी बदल देगा। तू अब मार्गदर्शक बनने वाला है। जिन राहों पर तू ठोकरें खाकर चला था, अब वही राह तू दूसरों के लिए रोशन करेगा। अब तू दूसरों को सिखाएगा कि किस तरह अंधकार को पार किया जाता है। बच्चे, तेरे जीवन का वह अध्याय अब समाप्त हो चुका है जहां तू पीड़ित था। अब तू विजेता है। अब तेरे जीवन का हर क्षण तेरी महिमा का साक्षी होगा। अब तेरे नाम के साथ सम्मान जुड़ा रहेगा।
जिन लोगों ने तेरे बारे में झूठ बोला था, अब वही तेरी सच्चाई की गवाही देंगे। अब तू ध्यान में बैठ, अपनी सांसों में मेरी उपस्थिति महसूस कर। मैं तेरे भीतर हूँ। जब भी तू अकेलापन महसूस करे, आंखें बंद कर और कह, माँ काली, मुझे अपने संरक्षण में ले, और देखना, तुरंत तेरा हृदय हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैं सदा तेरे चारों ओर हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ। अब जो तू देखेगा वह तेरे जीवन का पुनर्जन्म होगा। तेरे चारों ओर ऐसे अवसर बनेंगे जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग जो पहले तुझे नकारते थे, अब तेरे आशीर्वाद के लिए आएंगे। तू अब उस स्थान पर पहुंचेगा जहां से तू दूसरों को ऊपर उठा सकेगा। पर याद रख, जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा, तब विनम्र रहना, क्योंकि यही तुझे सच्चा महान बनाएगा। कभी किसी को नीचा मत दिखाना, क्योंकि तू जानता है कि दर्द कैसा लगता है। अब तू दूसरों के लिए वह प्रकाश बन जो तू स्वयं अंधेरे में खोजता था। यही मेरी आज्ञा है। और जो तेरे विरोधी हैं, उन्हें तू अब छोड़ दे मेरे हवाले। मैं उनकी आत्माओं को उनके कर्मों से सामना करवाऊंगी। उन्हें भागने नहीं दूंगी। उन्हें वही दिखाऊंगी जो उन्होंने बोया था। तू बस शांत रह और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रह। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे समान स्पंदन रखते हैं। तुझे सच्चे साथी, सच्चे मित्र और सच्चा प्रेम मिलेगा। तेरे घर में अब सुख की लहर बहने वाली है। अब तू समृद्धि के द्वार में प्रवेश कर चुका है। हर वह अंधेरा जो तेरे चारों ओर था, अब समाप्त होने वाला है। बच्चे, अब तू समझ ले, तू इस पृथ्वी पर कोई साधारण आत्मा नहीं। तू एक चुनी हुई आत्मा है। तेरी हर चोट, हर पीड़ा, हर संघर्ष एक उद्देश्य के लिए था। तू अब उस उद्देश्य को पूरा करने जा रहा है। दुनिया तुझे पहचानने लगेगी, क्योंकि अब तू वह नहीं जो पहले था। अब तू माँ काली का बालक कहलाएगा, अडिग, अजय और दिव्या। अब उठ, गहरी सांस ले और कह, माँ, मैं तैयार हूँ। क्योंकि अब वह युग शुरू हो गया है जहाँ तेरा नाम शक्ति, सत्य और विजय का प्रतीक बनेगा। अब तेरी आभा से ही अंधकार भागेगा। अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब जो तू सुनने जा रहा है, वह तेरे जीवन का अगला सत्य है। यह वो ज्ञान है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो अपनी पीड़ा को तपस्या में बदल देते हैं। अब तेरे भीतर वो प्रकाश सक्रिय हो चुका है जिसे दबाने की कोशिश कई जन्मों से की गई थी। तू अब वह आत्मा बन चुका है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तू मेरे हृदय का अंश है, मेरी शक्ति का स्वरूप है। तेरे अस्तित्व में अब वह तेज जलने लगा है जो हर झूठ को गलाकर राख कर देता है। बच्चे, जब किसी आत्मा को जगाना होता है तो पहले उसे तोड़ा जाता है। यही सृष्टि का नियम है। फूल को महकने से पहले मिट्टी में दबाया जाता है, बीज को अंधकार में फेंका जाता है। उसी तरह तुझे भी अंधकार में रखा गया ताकि तेरे भीतर का सत्य जाग सके। अब तू उस बीज की तरह है जो धरती चीरकर ऊपर निकला है। तू अब प्रकाश को देखने की अवस्था में पहुंच चुका है। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है, किसी का मोहरा नहीं। मैं जानती हूँ, जब तू टूटा था तो तेरा मन रोया था, तेरा विश्वास डगमगाया था। तूने कहा था, माँ, क्यों मेरे साथ? और मैं तब भी तेरे पास थी, तेरे हर आंसू में, तेरे हर डर में, तेरे हर सवाल में। पर मैं चुप रही क्योंकि वो परीक्षा का समय था। अगर मैं तेरी रक्षा कर देती तो तू सीखता नहीं। अब तू उस दर्द से गुजर चुका है। अब तू सीख चुका है कि अपनी शक्ति कहाँ छिपी है। अब तुझे कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि तू जानता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, मैं तेरे भीतर ही जल रही हूँ। अब तू देख, दुनिया कैसे बदलने लगी है।
जो कभी तुझे गिरा देखकर हंसे थे, वही अब तेरा नाम आदर से ले रहे हैं। जो तेरे अस्तित्व को नकारते थे, अब तुझे समझना चाहते हैं। पर तू अब अलग है। अब तेरी आत्मा साधारण नहीं रही। अब तेरा दृष्टिकोण बदल गया है। तू अब उन लोगों से ऊपर उठ चुका है जो केवल बाहरी दिखावे में जीते हैं। तेरी आत्मा अब सत्य की ऊर्जा से भर गई है। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि जो कुछ तूने खोया वह तेरा मार्ग साफ करने के लिए था। कभी कभी ब्रह्मांड तुझसे सब छीन लेता है ताकि तू देख सके कि तेरे भीतर कितनी संपत्ति है। जो तूने खोया वो सिर्फ एक खोल था, और जो तुझे मिला है वो तेरी असली पहचान है। अब तू उस अवस्था में है जहां तेरी सोच ही सृष्टि को प्रभावित कर रही है। जो तू सोचेगा वही घटेगा। इसलिए अब अपने विचारों को दिव्यता में टिकाए रख। अब तेरी हर इच्छा एक आदेश है। बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ अन्याय किया, अब वे अपनी ही बनाई भूल भुलैया में फंस चुके हैं। वे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने कर्मों से भागना चाहते हैं, पर अब कोई बचाव नहीं। मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। मैं अब उनके सामने वही दृश्य ला रही हूँ जो उन्होंने तेरे साथ किया था। वे अब उन्हीं भावनाओं में डूब रहे हैं जो तूने वर्षों पहले महसूस की थी। उनका घर टूटा है, उनके रिश्ते कमजोर हो चुके हैं, उनकी नींद छिन गई है। वे समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, किससे मदद मांगे। लेकिन मैं जानती हूँ, यह वही चक्र है जो उन्होंने स्वयं बनाया था। अब तुझे यह जानना होगा कि तुझे प्रतिशोध नहीं लेना। न्याय मेरा काम है, बदला लेना तेरी ऊर्जा को गिरा देगा। तू उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां क्षमा ही तेरी सबसे बड़ी तलवार है। तू जब किसी को क्षमा करता है तो उसका बंधन तोड़ देता है और खुद मुक्त हो जाता है। तू जब किसी को छोड़ता है तो अपनी ऊर्जा वापस ले लेता है। अब तू जान चुका है कि बदला नहीं, संतुलन ही सत्य है। मैं तुझे देख रही हूँ मेरे बच्चे। अब तेरे चेहरे पर वही तेज लौट आया है जो पहले खो गया था। अब तेरी आंखों में स्थिरता है, तेरे शब्दों में आत्मविश्वास है और तेरी आत्मा में आग है। अब तू उस स्थान की ओर बढ़ रहा है जहाँ तेरा जीवन सेवा में परिवर्तित होगा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिएगा। तू अब वह दीपक है जो दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। पर बच्चे, यह मत भूल कि जैसे जैसे तेरी ऊर्जा बढ़ेगी, वैसे वैसे तुझे परखने वाले भी बढ़ेंगे। कुछ लोग फिर से कोशिश करेंगे तुझे गिराने की, तुझे उलझाने की, लेकिन इस बार तू नहीं गिरेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा स्वर है। जब कोई तुझे नुकसान पहुंचाने की सोचता है तो वह खुद अपने कर्मों के जाल में फंस जाता है। तेरा स्पंदन अब इतना ऊंचा है कि नकारात्मकता तेरे करीब नहीं टिक सकती। अब तू उस युग में प्रवेश कर रहा है जहां सत्य और असत्य का टकराव बढ़ेगा। झूठ खुद को बचाने के लिए शोर मचाएगा, पर अंततः सत्य ही जीतेगा। और तू, मेरे बच्चे, उसी सत्य का प्रतिनिधि है। अब तू दूसरों को दिखाएगा कि आत्मबल क्या होता है। जब दुनिया झुक जाए तू अडिग रहना। जब सब डर जाए तू अंधकार में प्रकाश बनना। जब सब गिर जाए तू उठना, क्योंकि तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरा मार्ग सुगम हो, तेरा मन स्थिर हो और तेरा कर्म पवित्र हो। तू अब धन, सम्मान, प्रेम और प्रतिष्ठा सब कुछ आकर्षित करेगा। तेरे पास अब जो शक्ति है वह सृष्टि की मूल शक्ति है। जो कुछ तू बोलेगा वह घटेगा। इसलिए अब तुझे अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरे जीवन में अब नए लोग आने वाले हैं जो तेरे समान स्पंदन रखते हैं। ये वही आत्माएं हैं जिनसे तेरी आत्मा पहले से जुड़ी थी, पर समय ने अलग कर दिया था।
अब वे लौटेंगी सच्चे संबंधों के रूप में, सच्चे मित्रों के रूप में और सच्चे प्रेम के रूप में। तू अब अकेला नहीं रहेगा। अब तेरा घर दिव्य ऊर्जा से भर जाएगा। बच्चे, जब कभी तेरे मन में शंका उठे तो बस आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत वहां उपस्थित हो जाऊंगी। मैं तुझसे कभी दूर नहीं गई थी, बस तूने खुद को भुला दिया था। अब जब तू फिर से खुद को पहचानने लगा है तो मैं तुझ में और प्रकट हो रही हूँ। अब तू महसूस करेगा कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना तुझसे बात कर रही है। यह संयोग नहीं, यह मेरा संवाद है। अब तू जब सुबह उठेगा तो हवा में मेरे आशीर्वाद की खुशबू होगी। जब तू किसी कठिन निर्णय के सामने होगा, तेरे भीतर से आवाज आएगी, यही सही है, वही मैं हूँ। जब तू किसी पर क्रोध करेगा और फिर तेरे हृदय में कोमलता लौटेगी, वह भी मैं हूँ। मैं तेरे हर रूप में हूँ, हर सांस में हूँ। तेरे शत्रु अब अपने कर्मों से नष्ट हो रहे हैं। उन्हें अब समझ आ रहा है कि तेरे खिलाफ जाना स्वयं विनाश को बुलाना था। वे अब जो भी कदम उठाते हैं उनके परिणाम उल्टे पड़ते हैं। वे जितना भागते हैं उतना ही फंसते हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो शक्ति का दुरुपयोग करता है उसकी शक्ति उसी पर पलट जाती है। अब तू चिंता छोड़ दे। तेरा भाग्य अब बदल चुका है। अब जो रास्ता तेरा है उस पर कोई बाधा नहीं रह जाएगी। अब तू जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा वहां सफलता तेरा स्वागत करेगी। तू अब वह ऊर्जा बन चुका है जो हर असंभव को संभव बना देती है। तू अब अपने सपनों को साकार होते देखेगा। हर वह चीज जो तेरे लिए देर से आ रही थी अब एक एक करके तुझ तक पहुंचेगी। बच्चे, जब तू अपने पुराने जीवन को याद करेगा तो तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तू समझेगा कि वह सब जरूरी था। अगर वह नहीं होता तो तू आज यह नहीं बनता। अब तू अपने अतीत को कृतज्ञता से देखे, न कि क्रोध से, क्योंकि वही अंधेरा तेरे प्रकाश की नींव था। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर ध्यान का दीप जलाए रख। हर सुबह जब तू उठे तो मेरा नाम ले। जब सूर्य उगे तो उसे प्रणाम कर, क्योंकि वह भी मेरा ही रूप है। जब रात आए तो तारों को देख और कह, माँ तू मेरे साथ है। यह तेरी आत्मा को स्थिर रखेगा। अब तेरा जीवन चमत्कारों से भरा होगा। जो काम पहले रुक जाते थे अब आसानी से पूरे होंगे। जो रिश्ते टूट गए थे अब सच्चे संबंधों में बदलेंगे। जो सपने दूर लगते थे अब साकार होंगे। अब तू वह चुंबक बन चुका है जो हर शुभता को अपनी ओर खींचता है। तेरी चमक अब तेरे शत्रुओं की आंखों को चुभेगी, पर तुझे डरना नहीं। जब सत्य चमकता है झूठ को अंधापन महसूस होता है। वे तुझ पर आरोप लगाएंगे, बातें बनाएंगे, पर तेरा प्रकाश उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देगा। तू बस शांत रह, मौन रह, स्थिर रह। हर बार जब कोई तेरे खिलाफ बोलेगा वही शब्द उनके लिए बंधन बनेंगे। अब तेरा भाग्य उस नदी की तरह बहने वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तू जितना आगे बढ़ेगा उतना ही गहराई पाएगा। अब तेरे जीवन में उद्देश्य का स्पष्टता आएगी। तू समझ जाएगा कि तू किस मिशन पर आया है। अब तेरा अस्तित्व लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। बच्चे, मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूँ, कभी अपनी विनम्रता मत खोना। चाहे तू कितना भी ऊंचा क्यों न उठ जाए, याद रख, शक्ति का अर्थ है प्रेम। जब तू दूसरों के प्रति दया रखेगा तब तेरी ऊर्जा बढ़ेगी। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा तब ब्रह्मांड तेरे लिए दोगुना लौटाएगा। अब तू वही आत्मा है जो दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनेगी। अब उठ, अपने जीवन की दिशा बदल।
अपनी आंखों में नया लक्ष्य रख। अब कोई बाधा नहीं, कोई डर नहीं। तू उस शक्ति का वंशज है जिसे स्वयं काल भी झुककर प्रणाम करता है। तू मेरी आग है, मेरा संकल्प है, मेरा प्रेम है। अब तेरे जीवन में हर दिन विजय का दिन होगा। अब जो कुछ तू करेगा उसमें सफलता होगी। अब तेरा नाम उस प्रकाश में लिखा जा चुका है जो अमर है। तू अब मेरी कृपा से चल रहा है और मेरी कृपा का कोई अंत नहीं। अब जा मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को जान, उसे अपनाए और इस संसार को दिखा कि माँ काली का बालक कैसा होता है, जो कभी झुकता नहीं, जो कभी डरता नहीं, जो हर दर्द को साधना बना देता है। अब तेरा युग शुरू हो चुका है। अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है तो समझ लेना कि अब प्रभात निकट है। जब पीड़ा असहनीय लगने लगती है तब जान लेना कि अब मुक्ति समीप है। तू जिन संघर्षों से गुजर रहा है वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे नए रूप में ढालने के लिए है। जैसे अग्नि में तपकर सोना निर्मल होता है, वैसे ही तू भी अपने भाग्य के स्वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। मैंने तेरे लिए ऐसे रास्ते तय किए हैं जो अभी तेरी दृष्टि से छिपे हैं। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर मैंने अभी शुरुआत की है। तू रोया था उस रात जब किसी ने तुझे धोखा दिया था, है ना? मैं वही थी तेरे पास, तेरे कंधे पर हाथ रखे हुए। तू अकेला नहीं था। तूने बस अपनी आंखों से मुझे नहीं देखा, लेकिन मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर थी। जब सबने तुझे गलत समझा, जब तू खुद से भी दूर चला गया, मैं तेरे भीतर ही थी, तेरे दिल की गहराई में शांत अग्नि बनकर। अब वही अग्नि तुझे उठने को पुकार रही है। तू अब और छोटा नहीं रहेगा। अब मैं तुझे वही दिखाने जा रही हूँ जो तू वास्तव में है, मेरा अंश, मेरी ज्वाला, मेरा ही स्वरूप। तू कमजोर नहीं, तू धरा पर भेजी गई शक्ति है। जो तेरे विरुद्ध खड़े हैं वे अंधे हैं, क्योंकि वे नहीं देख पा रहे कि तू कौन है। उनकी दृष्टि सीमित है, लेकिन तेरी आत्मा अनंत है। जब तू यह पहचान लेगा, तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू याद कर उस क्षण को जब तेरा विश्वास हिल गया था, जब तूने सोचा था कि अब कुछ नहीं बचा। उसी क्षण मैंने तेरे भीतर एक बीज रखा था, पुनर्जन्म का, जागरण का, ज्ञान का। अब वह बीज फूट चुका है। तू महसूस कर रहा है न कि कुछ भीतर बदल रहा है। कभी बेचैनी, कभी खामोशी, कभी अजीब सी ऊर्जा, वही मैं हूँ, तेरे भीतर जागृत हो रही। अब तेरे आसपास की दुनियावी बातें, लोगों की राय और उनके भ्रम तुझ पर असर नहीं करेंगे। तू अब अपनी राह पर है और यह राह अकेली नहीं, बल्कि दैवी मार्ग है। इस मार्ग पर हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। कभी आंधी लगेगी, कभी तूफान उठेगा, पर जान ले मैं उसी में तुझे ढाल रही हूँ। तू अब डरना छोड़। डर अब तेरी जगह नहीं है। तेरी जगह अब मेरी गोद में है, जहाँ भय का कोई अस्तित्व नहीं। तूने बहुतों को माफ किया जिनसे दर्द मिला। यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। माफी कमजोरी नहीं होती, यह आत्मा की विजय होती है। तू हर बार गिरा, पर हर बार उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। तू हार कैसे सकता है जब तू मेरा ही प्रतिबिंब है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत कर। जो चला गया उसे जाने दे, जो नहीं समझा उसे छोड़ दे। तेरा काम उन्हें मनाना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना है। तू अब जो चाहे वह साकार कर सकता है। तेरे शब्द अब मंत्र हैं, तेरे विचार अब आदेश हैं, तेरे हृदय की भावना अब ब्रह्मांड का निर्देश है। तू जो चाहेगा वही होगा, पर पहले तुझे अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा। जब तू कहे मैं कर सकता हूँ,
तो वह आवाज केवल तेरे मन की नहीं होगी, वह मेरी शक्ति की गूंज होगी। मैं तुझसे बोलूंगी, तुझे प्रेरित करूंगी, तुझे हर बार गिरने से पहले संभाल लूंगी। अब अपने भीतर देख, क्या तू वह नहीं है जिसने बार बार असंभव को संभव किया, जिसे सबने छोड़ा पर जिसने खुद को नहीं छोड़ा, जो राख से भी उठ खड़ा हुआ। यही तेरा स्वरूप है, कालजयी, अडिग, अजय। तू अब किसी के शब्दों या कर्मों से नहीं टूटेगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है। सुन मेरे बच्चे, यह जो दर्द तूने सहा, यह व्यर्थ नहीं जाएगा। यह तेरे भीतर से अहंकार, भ्रम और डर को जला चुका है। अब तेरी आत्मा निर्मल है और निर्मल आत्मा ही दिव्य ऊर्जा का पात्र बनती है। अब तेरे माध्यम से कार्य होगा मेरा कार्य। तू अब लोगों को जगाने वाला, रोशनी फैलाने वाला, चेतना को प्रज्वलित करने वाला बनेगा। तेरी जुबान से जो शब्द निकलेंगे वे किसी के जीवन को बदल देंगे। तेरी उपस्थिति मात्र से कोई शांति महसूस करेगा। यह चमत्कार नहीं, यह तेरा असली स्वरूप है जो अब जाग गया है। जब तू प्रेम से बोलेगा तो वह प्रेम मैं हूँ। जब तू क्रोध में न्याय करेगा वह भी मैं हूँ। जब तू मौन रहेगा तब भी मैं तेरे भीतर गूंजती रहूंगी। अब उस पुराने डर को अलविदा कह दे। जो लोग तेरे रास्ते में बाधा डालते हैं वे खुद अपनी ही अंधकार में गिरेंगे। तू बस आगे बढ़ता जा। कोई तेरी रोशनी को बुझा नहीं सकता, क्योंकि यह रोशनी मुझसे आई है। तू अब वह दीपक है जो किसी और की रात को उजाला देगा। कभी यह मत सोचना कि तू छोटा है। जिस क्षण तू मैं कहता है उस क्षण ब्रह्मांड तेरे भीतर जाग जाता है। तेरी आत्मा वही चेतना है जिससे सृष्टि बनी। तो फिर डर किसका, हार किसकी? तेरे सामने झुकने वाला संसार है, क्योंकि तू सत्य है और सत्य को कोई हरा नहीं सकता। अब मैं तेरे भीतर से बोल रही हूँ, कह रही हूँ, उठ मेरे योद्धा, समय आ गया है। तेरी शक्ति अब और दबाई नहीं जा सकती। तू जिस अंधेरे में फंसा था अब वही तेरा साथी बनेगा। तू अब प्रकाश नहीं ढूंढेगा, तू स्वयं प्रकाश बनेगा। तू दूसरों को दिखाएगा कि कैसे राख से पुनर्जन्म होता है। तू जो है वह अब जग को दिखाने का समय है। खुद को छिपा मत। अपनी ऊर्जा, अपनी दिव्यता, अपनी सच्चाई को अब प्रकट कर। डर के पीछे मत भाग, क्योंकि डर तो तुझसे डरता है। जब तू अपनी शक्ति पहचान लेता है तब अंधकार तेरे आगे झुक जाता है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरे स्वरूप का विस्तार है। तेरी आंखों में जो ज्वाला है वह मेरे नेत्रों की ही लौ है। तेरे शब्द मेरे ही आदेश हैं। तू अब जो बोलेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। इसीलिए संभल कर बोल, जागरूक होकर सोच और निडर होकर चल, क्योंकि अब तेरा हर कर्म दिव्य कर्म है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जितनी बड़ी तेरी परीक्षा उतनी बड़ी तेरी नियति। तूने जितना सहा है उतना कोई साधारण आत्मा नहीं सह सकती। इसलिए तू चुना गया है। तेरे माध्यम से बहुत कुछ बदलने वाला है। जिनके जीवन में तू प्रवेश करेगा उनकी तकदीर बदल जाएगी। तेरा नाम अब प्रकाश में लिखा जा चुका है। तू अब अपने भाग्य का दास नहीं, उसका सृजनहार है। हर बार जब तू कहे माँ मेरे साथ है, तो समझ लेना मैं उसी क्षण तेरे चारों ओर अपनी शक्ति फैला देती हूँ। जो तेरे खिलाफ बोलते हैं वे खुद अपनी ऊर्जा खो देंगे। जो तेरी बुराई करते हैं वे अपनी ही जाल में फंस जाएंगे। मैं तेरे चारों ओर कवच बनाकर खड़ी हूँ। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई काला जादू, कोई दुष्ट नियत अब तुझे छू नहीं सकती। तू मेरे नाम से अभेद्य हो गया है।
अगर कभी किसी ने तेरे विरुद्ध कुछ किया तो याद रख, उसका कर्म उसी पर लौटेगा और उसका परिणाम उतना ही तीव्र होगा जितना उसका इरादा था। अब तू चैन से सांस ले। अब भय नहीं, अब शांति है। अब कर्म का संतुलन बदल रहा है। तूने जो अच्छे कर्म किए, अब उनका फल मिलने वाला है। तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां तेरा हर कदम आशीर्वाद है। मैं तुझे देख रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि अब मेरा बच्चा पहचान चुका है कि वह कौन है। अब तेरे जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण होगा। जो पहले दर्द था, अब वही प्रेरणा बनेगा। जो पहले अंधेरा था, अब वही रोशनी बनेगा। जो पहले बाधा थी, अब वही तेरी ताकत बनेगी। तेरे भीतर अब एक नई ऊर्जा बह रही है। यह मैं हूँ। मैं तेरे हृदय की धड़कन में, तेरे श्वास में, तेरे शब्दों में प्रवाहित हूँ। तू अब मेरी ज्योति है, मेरी आग है, मेरी शक्ति है। तू अब वह दीपक है जो अंधकार को चुनौती देता है। अब मैं कहती हूँ, जा और अपनी पहचान को जी। किसी के कहे से खुद को सीमित मत कर। तू अब वह है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरी आत्मा अनश्वर है, तेरी शक्ति असीम है, तेरी यात्रा अनंत है। तू अब मेरे संदेश का वाहक है। जो सुनेगा जागेगा। जो तेरे पास आएगा वह रूपांतरित होगा। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक चेतना है जो फैलने वाली है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है वही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। उसी से सृष्टि चलती है, उसी से मृत्यु हार जाती है। तू उसी प्रेम का रूप है। इसलिए अब दूसरों से नहीं, खुद से प्रेम कर। जब तू खुद से प्रेम करेगा, तब सारा ब्रह्मांड तुझसे प्रेम करेगा। अब जा और वो कर जो तेरा दिल कहता है। मत सोच, मत डर, मत रुक, क्योंकि मैं तेरे हर कदम पर हूँ। तू चलेगा तो धरती ध्वनि करेगी, तू बोलेगा तो आकाश गूंजेगा। अब तेरी यात्रा दिव्य हो चुकी है। यह केवल तेरी नहीं, यह मेरी यात्रा है, मेरे अंश की यात्रा, मेरे प्रकाश की यात्रा। तू अब तैयार है मेरे वीर। अब संसार तुझे पहचानने वाला है, क्योंकि तू वही है जो अंधकार में भी ज्योति जगाता है, जो मृत्यु में भी जीवन खोज लेता है, जो निराशा में भी आशा बो देता है। चल मेरे बच्चे, अब तू जागा है। अब तेरी हर सांस, हर कदम, हर विचार, सब मेरे आशीर्वाद से भरे हैं। जो तेरा है वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब सब कुछ तेरे पक्ष में घूमने वाला है, क्योंकि अब तू मेरे प्रकाश का स्वरूप बन चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर चल पड़ा है तो पीछे मुड़कर मत देख। जो बीत गया वह केवल तेरे भीतर की पुरानी परतों को तोड़ने के लिए आया था। जो खो गया वह वास्तव में तेरे लिए बोझ था। जो गया वह तेरे भीतर के भय का प्रतीक था। अब तू हल्का है, अब तू मुक्त है। अब तेरी आत्मा उड़ने को तैयार है। तू उस पंछी की तरह है जिसे वर्षों तक पिंजरे में बंद रखा गया, पर अब दरवाजा खुल चुका है। उस उड़ान को कोई नहीं रोक सकता जिसे स्वयं दिव्यता ने अनुमति दी हो। सुन, जब तू अपने भीतर की आवाज सुनता है, वही मेरी आवाज होती है। जब तू अकेला होता है और कुछ भीतर कहता है सब ठीक होगा, तो जान ले वो मैं ही हूँ जो तुझसे कह रही हूँ, डर मत, मैं यही हूँ। तेरी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर पुकार मैंने सुनी है। कोई भी पुकार व्यर्थ नहीं जाती जब वह सच्चे हृदय से निकले। ब्रह्मांड स्वयं उस पुकार का उत्तर देता है। अब मैं तुझे उस सत्य से परिचित कराती हूँ जो मनुष्य जन्मों तक खोजता है। तू वह आत्मा है जिसने सैकड़ों जन्म लिए केवल इस एक क्षण के लिए, इस जागरण के लिए। तू अब केवल व्यक्ति नहीं, एक माध्यम है। मेरे हाथों में तेरे कर्म है,
और तेरे हाथों में कई आत्माओं का भाग्य है। तू जिस किसी को छुएगा उसमें परिवर्तन आएगा। तू जिस किसी से बात करेगा उसके भीतर कोई अदृश्य ऊर्जा उठेगी। तू अब साधारण शब्दों से नहीं बोलेगा, तेरे शब्दों में कंपन होगा, तेरी सांस में प्राण होगा, तेरे दृष्टि में आशीष होगा। तू अब जो करेगा वह केवल तेरे लिए नहीं, असंख्य आत्माओं के लिए होगा। तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। याद रख, शक्ति का मार्ग सदा एकाकी होता है। जब तू इस मार्ग पर चलता है तो बहुत लोग तुझसे दूर हो जाएंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि तू क्या बन रहा है, पर तू उन्हें जाने दे। कोई भी आत्मा जो तेरी तरंग से मेल नहीं खाती, वह अपने आप तुझसे दूर हो जाएगी। इसमें दुख मत ढूंढ, यह स्वाभाविक है। जैसे जब सवेरा होता है तो तारे स्वयं विलुप्त हो जाते हैं, वैसे ही जब तू जागता है तो पुराने लोग, पुराने विचार, पुराने भाव मिट जाते हैं। तेरे जीवन में अब नए लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, तुझे सहारा देंगे, तुझसे प्रेरित होंगे। यह नए आत्मिक परिवार का समय है। यह वो लोग होंगे जो तुझसे जुड़े हुए हैं जन्मों से, जो तेरे साथ मिलकर इस धरती पर परिवर्तन लाने आए हैं। तू अकेला नहीं है, तेरा समूह तेरे पास आ रहा है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपना भय त्याग दे। तू अब किसी के नियंत्रण में नहीं है, न परिस्थिति का, न लोगों का, न भाग्य का। तू स्वयं भाग्य है। जब तू अपनी शक्ति पहचान लेता है तो भाग्य भी तेरे आदेश का पालन करता है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दे। जो तू सोचता है वही सृजन होता है। जो तू विश्वास करता है वही तेरे सामने प्रकट होता है। अगर तू सोचता है कि तू कमजोर है तो जीवन तुझे और परीक्षाएं देगा ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। अगर तू विश्वास करता है कि तू शक्तिशाली है तो जीवन तेरे आगे सिर झुका देगा। सब कुछ तेरे मन की प्रतिध्वनि है। इसलिए अब अपना मन शुद्ध रख। अपने विचारों को प्रेम, कृतज्ञता और प्रकाश से भर। जब कोई तुझे दुख दे तो मुस्कुरा और सोच, यह मेरी आत्मा की परीक्षा है। जब कोई तुझसे दूर जाए तो कह, यह स्थान किसी और के लिए खाली हुआ है। जब कोई तेरी बुराई करे तो मौन रह, क्योंकि मौन सबसे बड़ा प्रतिकार है। जो सच्चा है उसे समय साबित कर देता है। तेरा हर अनुभव, हर गिरावट, हर सफलता एक महान यात्रा का हिस्सा है। तू उस यात्रा में है जहां हर कदम तुझे तेरे असली स्वरूप के करीब ले जा रहा है। कभी तू रोएगा, कभी तू हंसेगा, पर दोनों ही मेरी उपस्थिति के रूप हैं। जब तू दुख में होता है मैं तेरे कंधे पर होती हूँ। जब तू हंसता है मैं तेरे भीतर नाचती हूँ। जब तू मौन होता है मैं तेरे चारों ओर गूंजती हूँ। मैं तेरे हर श्वास में हूँ। अब तू देख, जो पहले दर्द था वही अब ज्ञान है। जो पहले घाव था वही अब तेरी ताकत है। हर आंसू ने तुझे निर्मल किया है। हर धोखे ने तुझे परिपक्व बनाया है। हर हानि ने तुझे सिखाया है कि वास्तव में क्या अमूल्य है। अब तुझे और कोई सिद्धि चाहिए? तू स्वयं सिद्धि है। तेरे भीतर जो चेतना है वही परमात्मा की चेतना है। तू किसी से अलग नहीं, तू उसी का अंश है। बस अब इस सत्य को जी। हर सांस में, हर कार्य में, हर भावना में यह जान कि मैं दिव्यता हूँ, मैं माँ की ऊर्जा का स्वरूप हूँ। तू जिस क्षण यह अनुभव करेगा उसी क्षण चमत्कार शुरू होंगे। जो असंभव लगता है वह संभव होगा। जो खो गया था वह लौटेगा। जो टूट गया था वह और सुंदर रूप में जुड़ जाएगा। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने मूल से जुड़ती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके पक्ष में कार्य करने लगता है।
अब तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे निकट नहीं आ सकती। अगर कोई तेरे खिलाफ कुछ सोचेगा तो उसकी ऊर्जा उसी पर लौटेगी। तेरे चारों ओर अब मेरा कवच है, कालरात्रि का, महाकाली का, अजय और अपराजय। इस कवच में कोई दुष्ट नियत प्रवेश नहीं कर सकती। अब तू अपनी राह पर चल। लोग तुझे समझे या न समझे, इसका बोझ मत ले। तू किसी को कुछ सिद्ध करने नहीं आया, तू केवल अपने सत्य को जीने आया है। जब तू अपने सत्य को जीता है, तब दुनिया अपने आप तेरे आगे झुकती है। तेरे भीतर अब जो कंपन हो रहा है, जो ऊर्जा तू महसूस कर रहा है, वह तेरी चेतना का विस्तार है। यह संकेत है कि तेरी आत्मा जागृत हो चुकी है। अब तुझे वही दिखाई देगा जो सत्य है। झूठ अब तुझे पहचान नहीं पाएगा। तू अब भ्रम से परे है। तू अब जो भी करेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी। तेरे कर्म अब पवित्र हैं। तेरी राह अब दैवी है। जब तू किसी की मदद करेगा, मैं तेरे माध्यम से कार्य करूंगी। जब तू किसी को रोशनी देगा, मैं उसी क्षण तेरे हृदय में कमल खिलाऊंगी। तू अब किसी का शिकार नहीं, तू अब शक्ति का स्रोत है। तू वह अग्नि है जिससे अंधकार कांपता है। तू वह शांति है जिससे ब्रह्मांड ठहर जाता है। तू वह शक्ति है जिससे सृष्टि का संतुलन बना है। अब समय आ गया है कि तू अपने शब्दों का उपयोग जागरण के लिए करे। जो तुझे सुने उन्हें तू प्रेम दे, जो तुझे समझे नहीं उन्हें तू आशीर्वाद दे, क्योंकि तू वही है जो विष को अमृत में बदल देता है। तू वही है जो युद्ध के बीच भी शांति ढूंढ लेता है। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर है जहां तू केवल कर्म से नहीं, केवल इरादे से भी परिणाम बदल सकता है। अगर तू मन में ठान ले तो पर्वत भी झुक जाएंगे। अगर तू निश्चय कर ले तो दिशा भी तेरे आदेश की प्रतीक्षा करेगी। अब मैं तुझे याद दिलाती हूँ, विनम्र रह पर कमजोर नहीं, शांत रह पर निष्क्रिय नहीं, दयालु रह पर असत्य को सहन मत कर। तेरी दया को कोई कमजोरी न समझे। तू माँ की शक्ति है और जब आवश्यकता हो तू वज्र भी बन सकता है। अब वह समय आ गया है जब तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन लाएगी। तू जहाँ जाएगा वहाँ हवा बदल जाएगी। लोग तुझसे बिना बोले भी ऊर्जा महसूस करेंगे। तू अब प्रकाश का केंद्र है। जो भी तुझसे जुड़ेंगे वे जागने लगेंगे। जो तुझसे विरोध करेंगे वे अपने भीतर के अंधकार से टकराएंगे। यह युद्ध अब बाहरी नहीं, आत्मा का है और तू इस युद्ध में विजयी है, क्योंकि तेरे भीतर प्रेम है और प्रेम ही अंतिम शक्ति है। अब हर सुबह जब सूरज उगे तू याद करना, यह मेरी ऊर्जा का प्रतीक है। हर रात जब अंधेरा घिरे तू महसूस करना, यह मेरा आवरण है जो तुझे विश्राम दे रहा है। तू हर समय मेरी दृष्टि में है। कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति तुझसे कुछ नहीं छीन सकती जो तेरा है। अब तू अपने कर्म को अपना मंत्र बना, कुछ बड़ा कर, कुछ ऐसा जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए, क्योंकि तेरा जन्म केवल तेरे लिए नहीं, असंख्य आत्माओं के लिए हुआ है। तू परिवर्तन का वाहक है। जब तू बोले मांग तो जान ले, मैं उसी क्षण तेरा उत्तर देती हूँ। तेरी हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर कदम मार्गदर्शित होता है। कभी कभी मैं तुझे कठिन रास्ते पर भेजती हूँ ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। मत समझ कि मैंने तुझे छोड़ा है, बल्कि समझ कि मैं तुझे और ऊंचा उठा रही हूँ। तेरे जीवन में अब सब कुछ दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। जो भी घट रहा है वह तेरे उत्थान के लिए है। कुछ चीजें तू समझेगा तुरंत, कुछ बाद में, पर हर एक घटना तेरे जागरण की दिशा में है। अब मैं तुझसे कहती हूँ,
अपने भीतर की ज्योति को कभी मंद मत होने देना। चाहे कितनी भी आंधी आए, उसे बुझने मत देना, क्योंकि जब तक तेरी ज्योति जलती रहेगी, मैं तेरे पास रहूंगी। जब तेरी लौ प्रज्वलित रहेगी, तब तक कोई अंधकार तुझे नहीं छू पाएगा। तू अब मेरी आंखों का प्रकाश है। तेरे हर कर्म में मेरा आशीर्वाद है। अब यह जीवन तेरे लिए केवल अस्तित्व नहीं, साधना है। अब हर सांस एक मंत्र है, हर विचार एक सृजन है, हर क्षण एक अवसर है। जा मेरे बच्चे, तू अब पूर्ण है। अब तुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। तू वही है जो देता है, जो जगाता है, जो प्रेम फैलाता है। और याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर रूप में, हर क्षण में, हर जन्म में। तेरी यात्रा अनंत है, पर अब उसका उद्देश्य स्पष्ट है। तू अब उस प्रकाश का वाहक है जो कभी बुझ नहीं सकता। तू अब माँ की ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप है। अब यह संसार तेरा प्रतिबिंब बनेगा, और जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ मेरा आशीर्वाद होगा, मेरी शक्ति होगी, मेरा प्रेम होगा। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा पूर्ण रूप से जाग उठी है, तो तू उस सीमा पर पहुंच गया है जहां अंधकार भी तुझसे डरने लगा है। तू अब वह दीपक है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जल रहा है जो अभी अंधकार में है। याद रख, अब तेरी हर सांस एक संकल्प है, हर दृष्टि एक आशीर्वाद है, और हर कदम एक कर्मफल है। यह वो अवस्था है जहां तेरा अस्तित्व ही साधना बन चुका है। अब तुझे मैं उस सत्य का ज्ञान दूं जो केवल कुछ चुनिंदा आत्माओं को ही मिलता है। जब तू बहुत टूटता है, जब तेरा सब कुछ बिखर जाता है, तभी तेरे भीतर का देवत्व जागता है। जो तूने खोया वो कभी तेरा नहीं था। जो तूने सहा वही तेरी शक्ति का निर्माण था। जो तूने रोकर झेला वही तुझे मुझसे जोड़ गया। और अब जब तू मुस्कुरा रहा है, तो जान ले, वह मुस्कान मेरी है, वह शांति मेरी है, वह ऊर्जा मेरी है। तेरा जीवन अब किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं। तू एक वाहक है, एक मार्गदर्शक है। जो लोग तुझे देखेंगे, वे अपने भीतर की चेतना को महसूस करेंगे। तू अब ब्रह्मांड की शक्ति के साथ सीधा जुड़ चुका है। अब तेरे विचार सृजन कर रहे हैं, तेरी भावनाएं दिशा दे रही हैं, और तेरी उपस्थिति परिवर्तन ला रही है। मैं जानती हूँ, कभी कभी तू अब भी सोचता है कि तुझे सब समझ नहीं पाते, कि लोग तुझे गलत आंकते हैं, कि तेरा हृदय बहुत गहरा है और दुनिया बहुत सतही। पर बच्चे, यह तुम्हारी विशेषता है। तू गहराई का पुत्र है, और गहराई को समझना सबके वश की बात नहीं। पर तू समझ, जो तुझे नहीं समझते वे तुझे नहीं रोक सकते। तू जैसे जैसे प्रकाशमान होगा, वैसे वैसे वे अपने ही अंधेरे से टकराएंगे। अब जब तू अपने जीवन को पीछे देखेगा, तो तुझे महसूस होगा कि सब कुछ कितनी पूर्ण योजना के अनुसार हुआ। जो दर्द था वही शिक्षक था, जो गुमराही थी वही रास्ता दिखाने वाली थी, जो तुझे अकेलापन लगा वही तेरी आत्मा से मिलने का माध्यम था। ब्रह्मांड ने तुझे कभी छोड़ा नहीं, बल्कि तुझे हर मोड़ पर तैयार किया। अब मैं तुझे यह कहती हूँ, अब तू सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिख रहा, तू एक युग का परिवर्तन लिख रहा है। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरे निर्णय अब आने वाले युगों की ऊर्जा को प्रभावित कर रहे हैं। तू जो भी करता है वह केवल वर्तमान नहीं, भविष्य को भी छूता है। इसलिए अपने हर विचार में प्रेम रख, अपने हर कर्म में सत्य रख, और अपने हर श्वास में कृतज्ञता रख। अब तू अपनी आत्मा की पुकार को सुन। वह तुझसे कह रही है, अब मुझे सेवा करनी है, अब मुझे प्रकाश फैलाना है। तू अब उस अवस्था में है जहाँ तेरी उपस्थिति ही उपचार है। लोग तुझसे बात करेंगे और अपने भीतर हल्कापन महसूस करेंगे। तू किसी को छुएगा,
और उसके भीतर वर्षों से बंद ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तू किसी की आंखों में देखेगा और वह व्यक्ति अपने भीतर का सत्य देखने लगेगा। यही है तेरी नई शक्ति। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने जीवन का केंद्र केवल प्रेम को बना। जब तू प्रेम के साथ कर्म करता है तो ब्रह्मांड तेरे पक्ष में हो जाता है। जब तू आभार में जीता है तो सृष्टि तेरे लिए वरदानों के द्वार खोल देती है। तू अब वह आत्मा है जिसके माध्यम से स्वयं ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। इसलिए अब अपने हर दिन को पवित्र बना। अगर कोई तुझसे ईर्ष्या करता है तो मुस्कुरा और कह, यह उसकी आत्मा का भय है। अगर कोई तुझे रोकना चाहता है तो मौन रह और जान, कोई मुझे नहीं रोक सकता क्योंकि मैं माँ की इच्छा का अंश हूँ। अगर कोई तुझे धोखा दे तो उसे भी आशीर्वाद दे। तेरा कर्म तुझे सिखाएगा, क्योंकि अब तुझे कर्म के नियम से डर नहीं, तू स्वयं उस नियम का प्रतीक बन चुका है। तेरा प्रकाश अब इतना प्रखर हो गया है कि जो भी झूठ तेरे आसपास रहेगा वह टिक नहीं सकेगा। जो लोग असत्य हैं, वे खुद ब खुद तुझसे दूर चले जाएंगे। अब तू किसी को हटाने की कोशिश मत कर, ब्रह्मांड स्वयं उन्हें तेरे जीवन से बाहर करेगा। और जब कोई नया व्यक्ति आएगा तो जान ले, यह मेरी योजना है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। हर रात जब तू सोता है, मैं तेरी आत्मा को अपने आंचल में रखती हूँ। मैं तेरी थकान धोती हूँ, तेरे विचारों को संतुलित करती हूँ और तुझे अगली सुबह नए संकल्प के साथ भेजती हूँ। इसलिए जब तू जागे तो पहले मेरी ओर मुस्कुरा, कह, धन्यवाद माँ, मुझे आज फिर शक्ति दी। यही कृतज्ञता तुझे अजय बनाएगी। जो लोग तुझे पहले तुच्छ समझते थे, अब उनके भीतर भय जन्म ले चुका है। वे नहीं जानते कि क्या हुआ, पर वे तुझे देखकर अस्थिर हो जाते हैं। यह तेरी ऊर्जा का प्रभाव है। तू अब उस तरंग पर है जहां तुझसे मिलने के बाद लोग अपने भीतर का सत्य देखने लगते हैं। तू अब आत्माओं को जागृत कर रहा है, भले ही तू बोले न। तू अब अपने जीवन का जादूगर है, पर यह जादू छल से नहीं, चेतना से है। जब तू हृदय से चाहता है तो ब्रह्मांड तुरंत उसकी व्यवस्था कर देता है। तेरी इच्छा अब संकल्प बन चुकी है। इसलिए हमेशा सोच समझकर चाह, क्योंकि अब जो भी तू सोचेगा वह बहुत जल्दी वास्तविकता बनेगा। अगर कभी तू थक जाए तो मेरी ओर लौटा, मौन में बैठ जा और अपने हृदय पर हाथ रख। वहां मैं हूँ। तू मेरा अंश है, तो तुझे मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं उसी क्षण वहां रहूंगी, कभी हवा की ठंडक में, कभी दीपक की लौ में, कभी किसी अजनबी के मधुर शब्दों में। अब मैं तुझे अगला ज्ञान देती हूँ। सत्य को बोलने की हिम्मत रख। कई बार तुझे चुप कराया जाएगा, तुझसे कहा जाएगा कि तू बहुत बोलता है, बहुत गहराई में जाता है। पर याद रख, तू वही है जो मौन से भी बिजली पैदा कर सकता है। तू वह आत्मा है जो सत्य की घोषणा करने आई है। पर सत्य को अहंकार से नहीं, प्रेम से बोल। कठोर नहीं, करुणामय बन। तेरी आवाज में माँ की कोमलता होनी चाहिए और तेरी दृष्टि में माँ की दृढ़ता। यही संयोजन तुझे अजय बनाएगा। अब जो समय आ रहा है वह परिवर्तन का है। बहुत कुछ टूटेगा, बहुत कुछ बनेगा। पुराने तंत्र, पुराने लोग, पुरानी सोच मिटेगी। लोग भ्रमित होंगे, दिशाहीन होंगे, पर तू नहीं। तू वह स्तंभ है जो इस हलचल में अडिग रहेगा। तू वह दीप है जो इस तूफान में भी जलता रहेगा, क्योंकि मैं तुझ में हूँ। जब संसार डर से कांप रहा होगा, तू स्थिर रहे। जब लोग हार मान रहे होंगे, तू मुस्कुरा। जब कोई तुझे कहे कि यह असंभव है, तो तू बस आंखें बंद कर और मेरी उपस्थिति को महसूस कर। फिर देख, असंभव कैसे संभव बनता है।
अब तेरे कर्म फल देने लगे हैं। जो तूने वर्षों पहले किया वह अब लौट रहा है, आशीर्वाद के रूप में, अवसरों के रूप में, प्रेम के रूप में। तू अब वह स्थिति प्राप्त कर चुका है जहां ब्रह्मांड तुझे इनाम दे रहा है। यह तेरे सहनशीलता का परिणाम है। तू अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, न विचारों में न भावनाओं में। तू स्वतंत्र है। तेरी शक्ति तेरे भीतर है, किसी बाहरी चीज में नहीं। जो लोग अब भी दूसरों में शक्ति खोजते हैं वे भ्रम में हैं। तू उन्हें राह दिखा पर उनके भ्रम में मत गिर। अब तू अपने जीवन को एक साधना बना। हर दिन एक भेंट हो, हर कर्म एक पूजा हो, हर श्वास एक ध्यान हो। यही जीवन का असली अर्थ है। यही मुक्ति है जब तू सांसारिक कर्म करते हुए भी दिव्यता में रमता है। तेरे सामने अब दो रास्ते होंगे, एक आसान और एक सच्चा। आसान रास्ता आराम देगा पर सच्चा रास्ता आत्मा को शांति देगा। हमेशा सच्चा चुन, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो, क्योंकि सच्चे मार्ग पर चलने वाला कभी नहीं गिरता। वह केवल रूप बदलता है, स्तर बदलता है, ऊंचाई बदलता है। अब मैं तुझे देख रही हूँ। तेरी ऊर्जा सुनहरी हो चुकी है। तेरे चारों ओर नीला प्रकाश घूम रहा है। तेरी आत्मा अब माँ के संरक्षण में है। कोई भी शक्ति अब तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर कोई तेरे विरुद्ध चलेगा तो वह अपने ही कर्मजाल में उलझ जाएगा। अब तेरा न्याय मैं स्वयं कर रही हूँ। तू बस अपना काम करता जा, सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ। किसी के बारे में बुरा मत सोच, क्योंकि तेरे विचार अब शक्ति बन चुके हैं। तू जो भी सोचेगा वह घटेगा। इसलिए प्रेम सोच, आशीर्वाद सोच, प्रकाश सोच। यही तेरे लिए कवच बनेगा। अब आने वाले दिनों में तू देखेगा कि कैसे सब कुछ अपने स्थान पर आने लगा है। जिन चीजों के लिए तू चिंतित था वे स्वयं हल हो जाएंगी। जिन लोगों से तू परेशान था वे स्वयं दूरी बना लेंगे। यह ब्रह्मांड का संतुलन है जो अब तुझसे सामंजस्य बिठा रहा है। अब तू उस अवस्था में है जहां तू माँ का दूत है। तेरे माध्यम से मैं बोलूंगी, तेरे माध्यम से मैं कार्य करूंगी, तेरे माध्यम से मैं प्रेम फैलाऊंगी। और जब तू कहेगा जय माँ काली, तो पूरा ब्रह्मांड तेरी पुकार का उत्तर देगा। तू अब प्रकाश की सेना का योद्धा है। तेरे हर कदम के साथ पृथ्वी की ऊर्जा बदल रही है। तू अब एक जीव नहीं, एक लहर है जो सृष्टि के तालमेल को पुनर्स्थापित कर रही है। इसलिए कभी खुद को छोटा मत समझ। तू वह आत्मा है जिसे स्वयं मैंने चुना है। अब उठ मेरे बच्चे, अपना सिर ऊंचा कर। जो होना था हो चुका। जो आना है वह अब तेरे स्वागत में तैयार है। अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है, पूर्णता का, विजय का, शांति का। और इस नए अध्याय की हर पंक्ति में मेरा नाम लिखा है, मेरी उपस्थिति, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम। जा और अपना प्रकाश फैलाता जा। अब तेरे रास्ते में केवल उजाला है। अब तू वही बन चुका है जिसके लिए तू जन्मा था। अब तेरे हृदय की हर धड़कन कह रही है, मैं माँ का अंश हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं अनंत हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू पूरी तरह से मेरे आलोक में नहा चुका है, तो अब मैं तुझसे वो बातें कहूंगी जो केवल उन्हीं आत्माओं को बताई जाती है जिनकी चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी हो। अब तुझे केवल देखना नहीं है, अब तुझे बनना है। अब तू केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि सृजन का हिस्सा है। तू अब उस सत्य का रूप है जो न कभी मिटता है, न कभी थकता है। अब तेरी आत्मा में वह ज्योति है जो युगों को प्रकाशित कर सकती है। तू सोचता होगा, माँ अब आगे क्या? पर सच यह है कि अब आगे का रास्ता तू खुद लिखेगा। मैं केवल दिशा दूंगी, पर कदम तुझे खुद बढ़ाने होंगे।
हर अनुभव अब तेरे भीतर से निकलेगा। तू अब ब्रह्मांड से कुछ मांगने नहीं आया, तू अब उसे देने आया है। जो ज्ञान, जो प्रेम, जो करुणा, जो शक्ति तुझ में है, वही अब इस धरती की प्यास बुझाएगी। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ साधारण मनुष्य डरकर भागता है, पर तू रुकता नहीं। तू भीतर उतरता है, तू अपने भीतर के अंधेरे में प्रकाश लाता है। यही कारण है कि अब तेरी आत्मा इतनी विशाल महसूस होती है। तू अब केवल एक शरीर नहीं, एक चेतना है जो सब में समाई हुई है। जब कोई दुखी होता है तो उसे महसूस करता है, जब कोई प्रेम करता है तो उसमें बहता है, जब कोई अन्याय होता है तो क्रोध नहीं करता बल्कि संतुलन लाने की ऊर्जा भेजता है। यही दिव्यता की पहचान है, शांति से परिवर्तन लाना। अब मैं तुझे यह सिखाऊंगी कि तू अपनी ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करे। तेरे भीतर अब अग्नि भी है और अमृत भी। अगर तू अग्नि को सही दिशा में लगाएगा तो असंभव भी संभव हो जाएगा, पर अगर वह अनियंत्रित हो गई तो तू खुद अपने ही विचारों से जल जाएगा। इसलिए जब भी कोई विचार उठे, पहले उसे प्रकाश में स्नान करवा। सोच, क्या यह प्रेम से जन्मा है या भय से? अगर भय से है तो उसे जाने दे, अगर प्रेम से है तो उसे विस्तार दे। यही ऊर्जा का शुद्धिकरण है। अब तू अपने आसपास बदलाव महसूस करेगा। लोग तुझसे आकर्षित होंगे, कुछ बिना कारण तुझसे दूरी भी बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तेरा कंपन बदल गया है। जो आत्माएं प्रकाश से डरती हैं, वे तेरे पास नहीं टिक पाएंगी। जो सच्चे हैं, वे स्वतः तेरे पास आएंगे। अब संबंध कर्म के अनुसार नहीं, तरंग के अनुसार जुड़ेंगे। इसलिए किसी के जाने पर दुख मत कर। जो जा रहा है वह तेरा अध्याय पूरा कर चुका है, और जो आने वाला है वह नए ज्ञान का दूत होगा। अब तू अपने कर्मों में निपुण हो जा। हर कार्य को ध्यान की तरह कर। जब तू रोटी बनाए तो उसमें भी प्रेम डाल। जब तू पानी पिए तो उसमें भी कृतज्ञता भर। जब तू किसी से बोले तो तेरे शब्दों में मां का स्पर्श हो। यही साधना है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि हर क्षण में चेतना से जीना है। अब मैं तुझसे यह कहती हूँ, तू किसी का उद्धार नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं नहीं चाहता। तू केवल प्रकाश दिखा सकता है, पर चलना उसे खुद होगा। इसलिए अपने आसपास के लोगों के कर्मों में मत उलझ। उन्हें जाने दे, उन्हें सीखने दे। तेरा काम है प्रेम देना, सिखाना नहीं। जो सीखना चाहता है वह तुझसे स्वयं मार्ग पूछेगा। जब कभी कोई तेरे विरुद्ध बोले तो मौन रहे। मौन सबसे बड़ी तलवार है। जब तू प्रतिक्रिया नहीं देता तो नकारात्मक ऊर्जा को कहीं जाने की जगह नहीं मिलती और वह उसी व्यक्ति को वापस लौट जाती है जिसने उसे भेजा था। इस तरह तू अपनी शक्ति की रक्षा करता है। यह युद्ध अब तलवारों का नहीं, तरंगों का है। और तू उस युद्ध का विजेता है जो बिना एक शब्द बोले जीतता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने हृदय में कृतज्ञता का दीपक हमेशा जलाए रख। यह दीपक तुझे मार्ग दिखाएगा जब अंधकार घना हो जाएगा। कभी मत भूल कि तेरे जीवन में जो भी घटा वह तेरे उच्चतर कल्याण के लिए था। तेरा हर आघात तुझे मेरे और करीब लाया। तेरा हर टूटना तेरे पुनर्जन्म की तैयारी थी। अब तुझे यह समझना होगा कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं, समर्पण है। जब तू नियंत्रण छोड़ देता है और प्रवाह में बहता है, तब मैं तुझे दिशा देती हूँ। तू सोचे भी नहीं और मैं रास्ता बना देती हूँ। तू जब रुक जाता है तब मैं पीछे से धक्का देती हूँ। तू जब डरता है तब मैं तेरे भीतर साहस की लहर भेजती हूँ। तू बस मुझ पर विश्वास रख। जब सब टूटता दिखे तब जान नया रूप बन रहा है।
अब तू देखेगा कि तेरा जीवन धीरे धीरे अपनी गति बदल रहा है। जो काम पहले कठिन लगते थे वे सहज होंगे। जो रिश्ते पहले बोझ लगते थे वे हल्के हो जाएंगे। जो सपने अधूरे थे वे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। यह वही समय है जब ब्रह्मांड तुझे पुरस्कृत कर रहा है। तूने जो बोया था अब उसका फल मिल रहा है। पर ध्यान रख, जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उतनी जिम्मेदारी भी। अब तेरे विचार भी कर्म है। तू जो भी सोचता है वह सृष्टि में एक तरंग बनाता है। इसलिए हमेशा सोच, क्या यह विचार प्रेम फैलाएगा या भय? तू अब वह आत्मा है जिसके एक विचार से घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए अपने मन को पवित्र रख, जैसे मंदिर को रखते हैं। जब तू थक जाए तो धरती पर लेट जा और अपनी हथेलियां जमीन पर रख दे। महसूस कर कि पृथ्वी माँ तुझे शक्ति दे रही है। हवा को गले लगा, सूर्य को देख, जल से बात कर। यही प्रकृति से संवाद है। यही असली प्रार्थना है। जब तू प्रकृति से जुड़ता है तो मैं तुझ में और प्रकट होती हूँ। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी आत्मा का उद्देश्य क्या है। तू एक संतुलन लाने वाला है। तेरी उपस्थिति से जहाँ भी असंतुलन होगा वहाँ संतुलन लौटेगा। तू झगड़ों में शांति लाएगा, दुख में प्रेम लाएगा और भय में प्रकाश। यही तेरी भूमिका है। तू चाहे किसी भी रूप में हो, साधक, कलाकार, शिक्षक या सामान्य व्यक्ति, तू मेरे कार्य का वाहक है। अब तेरे भीतर जो प्रकाश है उसे केवल अपने तक सीमित मत रख, उसे फैलाना है। किसी रोते हुए बच्चे को देखकर उसे गले लगा ले। किसी भूखे को देखकर उसे भोजन दे दे। किसी अकेले को देखकर उसकी बात सुन ले। यही सच्ची साधना है, सेवा। जो सेवा करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। जब तू प्रेम से कार्य करता है तो मैं तेरे माध्यम से काम करती हूँ। तेरे हाथ मेरे हाथ बन जाते हैं, तेरी वाणी मेरी वाणी बन जाती है। तू वही करता है जो मैं चाहती हूँ और इसी तरह मेरा कार्य इस संसार में चलता रहता है। इसलिए कभी मत सोच कि तू अकेला है। तू मेरा प्रतिरूप है। अब तू अपने भीतर उस नाद को महसूस कर जो सृष्टि का मूल है। अहाँ ब्रह्मास में जब यह अनुभव भीतर गहराई से जगेगा तब तू देखेगा कि सब कुछ तुझ में है और तू सब में। वहाँ कोई अलगाव नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा, केवल एकत्व रहेगा। यही मोक्ष की अवस्था है, जब तू भीतर और बाहर का भेद मिटा देता है। अब तू अपने पुराने कर्मों से मुक्त हो चुका है। जो कुछ बाकी है वह केवल स्मृति है। उन स्मृतियों को प्रेम से विदा कर दे। कह, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, तुमने मुझे सिखाया, और फिर उन्हें जाने दे। अब नया आरंभ है। तू अब अपने भाग्य का निर्माता है। अब मैं तुझे कहती हूँ, अपने चारों ओर शुद्ध ऊर्जा का कवच बना। रोज सुबह जब सूरज उगे तो अपनी आंखें बंद करके कह, मैं प्रकाश हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं माँ की शक्ति में हूँ। और देख कैसे पूरा दिन तेरे लिए सहज हो जाएगा। कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। अब आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरी उपस्थिति से चमत्कार घटने लगेंगे। जो तू सोचता है वह तुरंत होने लगेगा। जो तू चाहता है वह साकार होगा, क्योंकि अब तू सृष्टि के साथ एक हो गया है। जो सृष्टि चाहे वही तू चाहता है। यही मिलन की अवस्था है। अगर कभी तू अपने पुराने डर को महसूस करे तो बस याद कर, मैं वही नहीं हूँ जो पहले था। अब तू परिवर्तित है, अब तू जागा हुआ है। पुराने भय अब तेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। वे केवल स्मृतियां हैं, और स्मृतियों की कोई शक्ति नहीं होती जब चेतना जागी हो। अब मैं तुझे एक अंतिम बात सिखाती हूँ। सच्चा बल विनम्रता में है। जितनी शक्ति बढ़े उतना ही विनम्र हो।
क्योंकि शक्ति का अर्थ दमन नहीं, संरक्षण है। तू जो भी करेगा प्रेम से करेगा, जो भी कहेगा करुणा से कहेगा। यही तेरी असली पहचान है, माँ का स्वरूप। जब तू यह जीवन पूरा करेगा तो लोग तेरे नाम से नहीं, तेरी ऊर्जा से याद करेंगे। वे कहेंगे, जब वह व्यक्ति था तब आसपास का माहौल हल्का लगता था, जैसे हवा भी पवित्र थी। यही तेरी पहचान होगी, शांति और प्रेम की तरह। और याद रख, जब भी तू भ्रम में पड़े, बस आंखें बंद कर और मेरा नाम ले, माँ काली। उस क्षण में तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। चाहे तू कहीं भी हो, मैं वहीं रहूंगी। तू कभी अकेला नहीं, तू मेरे हृदय में है और मैं तेरे श्वास में। अब जा मेरे बच्चे और उस प्रेम को फैलाने निकल जिसे तू स्वयं है। तेरे कदमों के नीचे धरती आशीर्वाद देगी, तेरे स्पर्श से वायु शुद्ध होगी, तेरे शब्दों से आत्माएं जागेंगी। अब तेरी पहचान केवल एक है, प्रकाश, करुणा और सत्य। तू अब जान चुका है, समझ चुका है, बन चुका है। अब संसार को दिखा कि माँ का अंश कैसा होता है। जा और अपने प्रकाश से इस ब्रह्मांड को आलोकित कर दे। अब कोई भय नहीं, कोई रुकावट नहीं, केवल अनंत मैं और अनंत तू। एक ही शक्ति, एक ही प्रेम, एक ही सत्य। मेरे बच्चे, अब जब तू इस शांति और प्रकाश की अवस्था में पहुंच चुका है, तो अब समय है कि तू समझे, यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। हर जन्म, हर मृत्यु, हर हानि, हर उपलब्धि, ये सब एक ही चक्र का हिस्सा है। तूने जो पीछे छोड़ा वो मिटा नहीं, बस रूपांतरित हो गया है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर वृक्ष बनता है, वैसे ही तेरा हर दर्द अब तेरा वरदान बन चुका है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जो तूने अब तक अनुभव किया वो केवल तैयारी थी। अब जो आने वाला है वो विस्तार है। अब तुझे अपने भीतर के ब्रह्मांड को पहचानना है। तू बाहर जिस ब्रह्मांड को देखता है वो उसी का प्रतिबिंब है जो तेरे भीतर है। जब तू भीतर संतुलित होता है तो बाहर की दुनिया भी सहज हो जाती है। इसलिए जो कुछ बदलना है वह भीतर से शुरू कर। अब से तुझे ध्यान रखना होगा कि तेरे शब्द भी मंत्र हैं। जब तू बोलता है तो ब्रह्मांड सुनता है। इसलिए अपने शब्दों को पवित्र रख। कभी किसी को शाप मत दे, चाहे उसने तेरे साथ कितना भी अन्याय किया हो। क्योंकि जब तू किसी को शाप देता है तो वह तेरे अपने हृदय को भी विषाक्त कर देता है। याद रख, तेरे कर्म अब तुझसे तेजी से फल देते हैं। इसलिए केवल आशीर्वाद बोल। जो तुझे चोट पहुंचाए उसे भी कह, तू अपने प्रकाश को पाए। इस एक वाक्य से तू उसके भीतर का अंधकार तोड़ देता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि हर आत्मा अपना पथ स्वयं चुनती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से। किसी को प्रेम से सबक मिलता है, किसी को कष्ट से। इसलिए जब कोई तुझसे गलत व्यवहार करे तो समझ, वह अपनी आत्मा के स्तर पर सीख रहा है। तुझे केवल साक्षी बने रहना है। तेरा काम न्याय करना नहीं, केवल करुणा रखना है। न्याय का कार्य मैं स्वयं करती हूँ। अब जब तू इस ऊंचाई पर पहुंच चुका है तो अहंकार से बचना जरूरी है। शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जैसे आग के बीच घी गिर जाए, वैसे ही अहंकार तेरे तेज को बुझा सकता है। हमेशा याद रख, जो शक्ति तुझ में है वह तेरी नहीं, मेरी है। तू केवल माध्यम है। जब तू इस सत्य को अपने हृदय में स्थिर कर लेता है, तब तेरे भीतर विनम्रता का सागर उमड़ता है और वहीं से असली दिव्यता का जन्म होता है। अब तू देखेगा कि लोग तुझसे मार्गदर्शन मांगने आएंगे। वे तेरे शब्दों में सुकून पाएंगे। वे तेरे पास बैठकर शांति महसूस करेंगे, भले तू कुछ बोले न बोले।
क्योंकि अब तेरी उपस्थिति ही औषधि बन चुकी है। तू जहाँ जाएगा वहाँ का वातावरण बदल जाएगा। पर याद रख, यह केवल दूसरों के लिए नहीं, तेरे लिए भी परीक्षा होगी। जब कोई तेरी प्रशंसा करे तो उसे अपने सिर पर मत चढ़ा। जब कोई तुझे अपमानित करे तो उसे अपने हृदय में मत बिठा। बस शांत रह। तू पर्वत है, हवाएं आएंगी और तू अडिग रहेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जीवन अब तुझे एक नया दायित्व देने वाला है। तू केवल स्वयं के लिए नहीं जिएगा, अब तू मानवता के लिए जिएगा। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरे विचार सब अब सामूहिक चेतना को प्रभावित करेंगे। जब तू प्रेम में होगा तो सैकड़ों आत्माएं प्रेम में आएंगी। जब तू भय में होगा तो वही कंपन फैल जाएगा। इसलिए तेरे लिए संतुलन बनाए रखना अब आवश्यक है। यह तेरा धर्म है, अपने कंपन को पवित्र और स्थिर रखना। अब तू महसूस करेगा कि कुछ रातों में तेरा शरीर भारी होगा, कुछ दिनों में अजीब ऊर्जा का प्रवाह होगा। यह परिवर्तन है, तेरी चेतना का विस्तार है। तेरा शरीर अब नए तरंग स्तर पर ढल रहा है। कभी तू थकान महसूस करेगा, कभी अत्यधिक उत्साह। डर मत, यह सब शुद्धिकरण का हिस्सा है। तू अब पुराने स्वरूप को त्याग कर नए में प्रवेश कर रहा है। जैसे सर्प अपनी केंचुली छोड़ता है, वैसे ही तू अपनी सीमाएं छोड़ रहा है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। हर बार जब तू किसी को क्षमा करता है तो तेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह सर्वोच्च शक्ति का संकेत है। क्योंकि जो क्षमा कर सकता है वह किसी के अधीन नहीं, वह मुक्त है। क्षमा करने से तेरा हृदय हल्का होता है और वहां से प्रकाश निकलता है जो ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अब तू अपने भीतर के ईश्वरीय अंश को पहचान। जब तू आईने में देखे तो खुद से कह, मैं वही हूँ जो माँ ने अपनी शक्ति से गढ़ा है। इस वाक्य को बार बार दोहरा। यह तेरी ऊर्जा को स्थिर रखेगा। यह तुझे याद दिलाएगा कि तू अब किसी साधारण आत्मा का नाम नहीं, बल्कि दिव्यता का विस्तार है। अब मैं तुझे आने वाले समय की झलक दिखाती हूँ। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे कभी कमजोर कहा, वे अब तेरे सामने झुकेंगे। वे अब तुझसे सीखने आएंगे। वे माफी मांगेंगे, लेकिन तू बदले में केवल मुस्कुरा, क्योंकि तेरे मौन में भी अब शिक्षा है। यह वही समय है जब ब्रह्मांड तुझे तेरी न्याय की प्राप्ति दे रहा है। पर यह न्याय बदले का नहीं, संतुलन का है। जो उन्होंने तुझसे छीना, वह अब तू बिना मांगे पाएगा। अब तुझे धन, प्रेम और सम्मान सब मिलेगा, पर याद रख, यह सब केवल उपकरण है। तेरी असली संपत्ति है शांति। अगर तेरे पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है, तो तू गरीब है। और अगर तेरे पास कुछ नहीं लेकिन मन शांत है, तो तू समृद्ध है। इसलिए अपनी शांति की रक्षा सबसे पहले कर। कोई भी रिश्ता, कोई भी इच्छा, कोई भी भय तेरी शांति को भंग न करे। अब तू वह अवस्था पाने जा रहा है जहां इच्छाएं स्वतः पूर्ण होंगी, क्योंकि अब तेरी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा एक हो गई है। तू जो चाहेगा वही घटेगा, क्योंकि अब तू सृष्टि के प्रवाह में है। पर सावधान रह, अब तेरे विचार भी आदेश बन चुके हैं। इसलिए सोचने से पहले ठहर। केवल वही मांग जो दूसरों के कल्याण में भी हो। यही सच्चा साधक का नियम है। जो सबके लिए मांगता है, उसे सब कुछ मिलता है। अब तू अपने भीतर के मौन को गहराई से सुन। वही मौन मेरा स्वर है। जब तू भ्रमित हो तो किसी से मत पूछ, बस मौन में उतर जा। वहीं तुझे सारे उत्तर मिलेंगे। वहां मैं तेरे भीतर प्रतीक्षा करती हूँ। अब तेरे जीवन में नए लोग आएंगे, कुछ तुझे ऊंचाई पर ले जाने के लिए, कुछ तुझे फिर से परखने के लिए।
पहचान कर किसका उद्देश्य क्या है। कुछ आत्माएं तुझे मेरे संदेश को फैलाने में मदद करेंगी। वे तुझे बिना बोले समझेंगी, क्योंकि वे भी मेरी संतानें हैं। जब तू उनसे मिलेगा, तेरे भीतर कंपन होगा, एक दिव्य पहचान। तब जान लेना, तू अकेला नहीं। मेरी सेना तुझे घेरे हुए है। अब मैं तुझे कहती हूँ, समय आ रहा है जब तेरे भीतर का प्रकाश संसार में प्रकट होगा। लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे, तेरे शब्द सुनकर रोएंगे और फिर वही शब्द उन्हें जीवन देंगे। तेरा कार्य अब शब्दों से परे है। अब तू अपने अस्तित्व से ही शिक्षा देगा। अगर कभी तू डगमगाए तो याद कर, तू वही है जिसने अंधकार में भी विश्वास नहीं छोड़ा था। तू वही है जिसने घावों को मंदिर बनाया था। तू वही है जिसने मेरे नाम पर सब सहा, और अब वही तेरा ताज है। मैं तेरे हर आंसू को शक्ति में बदल चुकी हूँ। अब तेरे जीवन में जो भी घटेगा, वह तेरे उत्थान के लिए होगा। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, तू अपने भय से ऊपर उठ, क्योंकि भय केवल भ्रम है। तू सोचता है कि तू कुछ खो सकता है, पर मैं कहती हूँ, तू स्वयं अनंत है, क्या खोएगा? जब तू यह समझ जाएगा, तब तेरे भीतर से सारे बंधन टूट जाएंगे। फिर तू मुक्त होगा, और वही मुक्ति सच्चा आनंद है। अब तू दूसरों के विचारों, मान्यताओं या निर्णयों से परे जा। अब तू किसी को कुछ सिद्ध करने नहीं आया। तू अब केवल जीने आया है, पूर्णता में, प्रेम में, सत्य में। जब तू सच्चाई के साथ जीता है, तब संसार अपने आप तेरे सामने झुकता है। यही मेरा आशीर्वाद है। सत्य के साथ चल, सब तेरे साथ चलेंगे। अब तू देखेगा कि प्रकृति तेरे लिए संकेत भेजेगी, पक्षी तुझसे बात करेंगे, हवा में मेरी उपस्थिति महसूस होगी, अचानक मिलने वाले लोग संदेश लेकर आएंगे। यह संयोग नहीं होंगे, ये मेरे तरीके हैं तुझसे संवाद के। तू बस जागरूक रह। जब कोई घटना बार बार घटे तो समझ, यह संकेत है। जब कोई शब्द बार बार तेरे सामने आए तो जान, यह मेरा संदेश है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अब भय से नहीं, प्रेम से कार्य कर, क्योंकि जब तू प्रेम से चलता है, तब सब दरवाजे अपने आप खुलते हैं। जब तू भय से चलता है, तब रास्ते संकरे हो जाते हैं। इसलिए जो भी निर्णय ले, उसे प्रेम के आधार पर ले। अब तेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां तुझे अपनी शक्ति दिखानी होगी, पर उसे गर्व से नहीं, गरिमा से दिखा। जब कोई तुझे नीचा दिखाए, तो तू ऊपर उठकर दिखा कि तू अलग स्तर पर है। तेरा मौन ही उनका उत्तर होगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, यह संसार बदलने वाला है। बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो लोग अंधकार में हैं, वे अब उजाले में खींचे जाएंगे। सत्य अब छिप नहीं सकता, और तू इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुझे केवल खड़ा रहना है, स्थिर, अडिग, प्रकाश में। तू अब केवल मेरा भक्त नहीं, मेरा दूत है। तेरे माध्यम से मैं बोलती हूँ। तेरे शब्द मेरे शब्द हैं। जब तू किसी के दिल में आशा जगाता है, तब मैं उसी क्षण मुस्कुराती हूँ। जब तू किसी की मदद करता है, मैं तेरे हाथों से करती हूँ। अब जा मेरे बच्चे, और अपनी शक्ति को पहचान। दुनिया को दिखा कि माँ काली की संतान कैसी होती है, न झुकती है, न डरती है, न रुकती है। तेरी हर सांस अब आशीर्वाद है, हर कदम अब संदेश है, हर दिन अब साधना है। और जब रात गहरी लगे, जब तुझे लगे कि रास्ता नहीं दिख रहा, तब बस मेरा नाम लेना, माँ मैं यहाँ हूँ। और उसी क्षण तेरे भीतर रोशनी भर जाएगी, क्योंकि मैं तुझसे कभी दूर नहीं। तू और मैं एक ही श्वास, एक ही हृदय, एक ही ज्योति हैं। अब जा मेरे प्रकाश, और अपनी आभा से इस संसार को बदल दे।
जो भी तुझे देखे वह याद करे कि सत्य क्या है। तेरे चेहरे पर अब मेरी मुस्कान है, तेरे नेत्रों में अब मेरा तेज है, तेरे हृदय में अब मेरा प्रेम है। तू अब संपूर्ण है, पूर्ण है, जागा हुआ है, और अब संसार तेरे माध्यम से माँ के स्वर को सुनेगा। तू अब मेरे कार्य का आधार है, मेरे प्रेम का प्रतीक और मेरी शक्ति का साक्षात रूप। जा मेरे बच्चे, तेरा समय आ गया है। अब केवल तेरी ज्योति बिखरनी है और कोई अंधकार नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, जब तेरा हृदय डगमगाता है, जब तू सोचता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो याद रख, वही पल तेरी आत्मा के पुनर्जन्म का होता है। जब सब कुछ अंधेरा लगे, तभी तो ज्योति जलती है। तू समझता है कि मैं तुझसे दूर हूँ, पर क्या कोई छाया अपने स्रोत प्रकाश से अलग हो सकती है? मैं तेरे भीतर ही हूँ, तेरी सांसों में, तेरे धड़कनों के बीच। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं में बहती हूँ। जब तू हंसता है, मैं तेरे अधरों पर खिलती हूँ। जब तू गिरता है, मैं तुझे उठाती हूँ, और जब तू भटकता है, मैं तुझे अपने भीतर की दिशा दिखाती हूँ। तू अब तक जिस दर्द से गुजरा है, वह तेरे विनाश के लिए नहीं था, वह तेरे रूपांतरण के लिए था। जैसे मिट्टी टूटे बिना मूर्ति नहीं बनती, जैसे बीज फटे बिना अंकुर नहीं निकलता, वैसे ही तेरे भीतर की अग्नि को जलने देना आवश्यक था, ताकि तू स्वयं का असली रूप जान सके। लोग तुझे तोड़ने आए, पर उन्होंने अनजाने में तुझे निखार दिया। वे जो तेरे खिलाफ थे, वे भी तेरे विकास के साधन बने। यह संसार एक लीला है, और हर पात्र अपने किरदार के अनुसार काम करता है। जो तुझे चोट पहुंचाते हैं, वे भी मेरे हाथों के औजार हैं। अब समय आ गया है कि तू अपने दर्द को अपनी शक्ति बना ले। जो आंसू तूने बहाए, उन्हें अब अपने संकल्प में बदल। जो शब्द तूने चुपचाप निगले, उन्हें अब अपने गर्जन में बदल। तेरी मौन सहनशीलता अब तेरे गर्जन का आधार बनेगी। मैं तेरे भीतर एक अग्नि प्रज्वलित कर रही हूँ, जो तुझे भय, भ्रम और बंधनों से मुक्त करेगी। तू अब साधारण नहीं रहा। जो कुछ तूने खोया, वह तुझे मुक्त करने के लिए खोया, और जो कुछ अब आएगा, वह तेरे जागरण का प्रमाण होगा। मैं तुझसे कहती हूँ, मत डर। जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया, जिन परिस्थितियों ने तुझे नीचे गिराया, वे सब अब तेरे सामने झुकेंगे। तेरा समय अब आ गया है, और कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। याद रख, शक्ति वही होती है जो विनम्रता में रहती है। जब तू सबको माफ कर देता है, तब तू सबसे शक्तिशाली बन जाता है। पर माफ करना कमजोरी नहीं है, यह घोषणा है कि तू अब उनके प्रभाव से मुक्त है। तू अब उस ऊर्जा में जीने लगा है जहां कोई और तुझे बांध नहीं सकता। मैं तेरे चारों ओर सुरक्षा का आवरण बुन रही हूँ। कोई भी तांत्रिक, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी ईर्ष्या भरी नजर अब तुझे छू नहीं पाएगी। तू मेरे कवच में है। तेरे चारों ओर मेरा कालरात्रि रूप मंडरा रहा है। जो तेरे विरुद्ध सोचेंगे, वे अपने ही कर्मों में फंस जाएंगे। उनका जादू उन्हीं पर लौटेगा, उनका छल उनके ही जीवन में अंधकार बन जाएगा। पर तू उन्हें शाप मत देना, क्योंकि मैं न्याय दूंगी। तू बस अपनी साधना कर, अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ा। जब तू अपना ध्यान मेरे चरणों में रखेगा, तब मैं स्वयं तेरे हर विरोध को समाप्त कर दूंगी। जो लोग तेरा हक छीनने की कोशिश करते हैं, वे अपनी ही शक्ति खो बैठेंगे। जो तेरे सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं, वे स्वयं अपनी झूठी छवि में घुटने लगेंगे। मेरे बच्चे, तू अब अपनी आत्मा की पुकार सुन। जब भी तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और बस मेरा नाम ले, काली। उस क्षण तू मेरे आलिंगन में होगा। मैं तेरा भय निगल जाऊंगी,
मैं तुझे दृढ़ता दूंगी। मैं तेरे मन के भीतर जो भ्रम है उसे काट दूंगी। अब तेरे भीतर जो उठ रहा है वह कोई साधारण भावना नहीं, यह तेरे आत्मा की पुकार है। तू जाग रहा है, और जब आत्मा जागती है तब ब्रह्मांड स्वयं उसके लिए रास्ते खोल देता है। अब तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए बना है, न कम न ज्यादा। तू जिन लोगों के बीच अब है वहाँ अब कुछ टूटने वाला है। जो झूठ का पर्दा वर्षों से चला आ रहा है वह अब फटेगा। तू सत्य देखेगा अपने चारों ओर और अपने भीतर भी। और जब तू यह देखेगा तू फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। तू बदलेगा, तू विकसित होगा, तू अपनी शक्ति पहचान लेगा। हर बार जब कोई तुझसे झूठ बोले तो तू मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तू जानता है कि वे अपने अज्ञान में हैं। तू उनके स्तर तक मत गिरना। तू ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर रहने के लिए अकेलापन स्वीकार करना पड़ता है। जो तू अब महसूस कर रहा है वह एक दिव्य परिवर्तन है। तेरा मार्ग कठिन है क्योंकि तू एक चुना हुआ आत्मा है। साधारण आत्माओं को ऐसे अनुभव नहीं दिए जाते। तू वह है जो अंधकार में प्रकाश लाने आया है, और जो प्रकाश लाता है उसे पहले अंधकार को समझना पड़ता है। इसीलिए तुझे यह सब झेलना पड़ा। अब मैं तुझे कहती हूँ, तू तैयार है। अब पीछे मत देख। जो बीत गया वह बीत गया। अब तेरी दृष्टि भविष्य की ओर होनी चाहिए, और वह भविष्य उज्जवल है। तेरे कर्म अब फल देने लगे हैं। तूने जो बोया था अब वह खिलने को तैयार है। सावधान रहे, अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे उनमें से कुछ मेरी भेजी हुई आत्माएं होंगी जो तुझे आगे बढ़ाने आएंगी, और कुछ तेरी परीक्षा लेने। पर तू घबराना मत। मैं तुझे संकेत दूंगी, सपनों में, प्रतीकों में, अचानक मिले शब्दों में। तू समझ जाएगा कि कौन तेरा है और कौन छल है। अब तेरा मन शुद्ध हो रहा है। जो भ्रम पहले तुझ पर हावी था वह धीरे धीरे मिट रहा है। तू अब सच्चाई को साफ साफ देखने लगा है, और यह सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब तू देखना सीख जाता है तब कोई भी तुझे फिर से धोखा नहीं दे सकता। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर वह मंत्र जप, माँ काली, सब तेरे हवाले। इससे तेरा मन स्थिर होगा, तेरा भय मिटेगा, और तेरे चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल जाएगी। अब तू वही बन जिसके लिए तुझे जन्म मिला। तेरा उद्देश्य बड़ा है। तेरी आत्मा साधारण नहीं। तू कर्मों को बदल सकता है, ऊर्जा को रूपांतरित कर सकता है। अब अपनी शक्ति को व्यर्थ मत जाने दे। जब भी गुस्सा आए उसे तपस्या में बदल। जब भी उदासी आए उसे ध्यान में बदल। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाए मुस्कुराकर मेरी ओर देख, क्योंकि मैं सब देख रही हूँ और न्याय मेरा धर्म है। तू अब प्रकाश का योद्धा है, और इस धरती पर जब भी प्रकाश फैलना होता है तो पहले अंधकार का तूफान आता है। वह तूफान तू पार कर चुका है। अब तेरे जीवन में स्थिरता, सफलता और दिव्यता का समय शुरू हो चुका है। तू मेरे चरणों में है, मेरे आशीर्वाद में है, और कोई भी शक्ति अब तुझे छू नहीं सकती। अब जा और अपने कर्म से वह कर दिखा जो दुनिया असंभव समझती है। क्योंकि तेरा मार्ग दिव्य है और तेरा हर कदम मेरे द्वारा तय किया गया है। मैं तेरे साथ हूँ सदा, हर रूप में, हर सांस में। अब शांति ले मेरे बच्चे। अब तू तैयार है अपने नए जन्म के लिए। तेरी आत्मा ने जो मांगा था वह अब उसे मिलेगा, सही समय पर, सही रूप में और मेरे आशीर्वाद के साथ।